दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे आखिरकार संकल्प पत्र में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हो चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के समय एक घोषणा पत्र जारी करती है उसको संकल्प पत्र का नाम देती है। हालांकि इस संकल्प पत्र से काफ़ी आशाएं थी। क्या कुछ होने वाला है, संकल्प पत्र में क्या कुछ कहा गया है। हालांकि संकल्प पत्र को अगर पढ़ेंगे तो 24 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो सरकार ने जिनको देखा है वो हैं किसान, महिला, युवा और वृद्ध। इनके लिए कौन कौन सी योजना लेकर आए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो है किसानों का ऋण माफी। हालांकि सरकार ने कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है संकल्प पत्र में कि आपका ऋण माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इधर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को ऋण माफी को लेकर के कोई बात नहीं कही है। अगर कांग्रेस इस बात को कहती तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी अपने संकल्प पत्र में इसको शामिल करती, लेकिन इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उन्होंने किसानों का ऋण माफ करने की योजना लेकर के आई है। खट्टर सरकार किसानों के ऊपर जो लगा हुआ लोन पर लगा हुआ ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उसको माफ करने का, पेनाल्टी जो है उसको माफ करने का आदेश दिया है। और छत्तीसगढ़ सरकार में 2 लाख तक का लोन माफ करने का प्रावधान है। लेकिन जहां आशाएं थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ करेंगे, ऐसी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया। संकल्प पत्र में कहीं भी किसानों का ऋण माफी को लेकर के बात नहीं कही गई है। इसके साथ साथ आपको बताया सरकार ने आयुष्मान कार्ड को लेकर के ये कहा है कि प्रत्येक घर तक आयुष्मान कार्ड पहुंचना चाहिए। हालांकि इसमें एक जो नियम रख दिया है, जिनकी उम्र 70 वर्ष प्लस है उनके लिए ही उनको यह आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए प्रत्येक महिला के यहाँ जो है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की योजना सरकार लेकर के आई है। हालांकि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सभी जगह महिलाओं का विशेष ध्यान देती है। इससे पहले भी जो बजट सत्र आया था उसमें सरकार ने महिलाओं को 2 लाख रुपए तक जमा करने का प्रावधान दिया था, जिसमें कि वो अच्छा ब्याज कमा सकते थे। इसके साथ साथ सरकार ने किसानों के जो किसान सम्मान निधि है जिस पर लगाया जा रहा था किसान निधि भी बढ़ सकती है, तो सरकार ने फिलहाल अभी किसान निधि की राशि 6,000 ही नियत रखी है। अभी उसमें बढ़ोतरी की कोई बात इस संकल्प पत्र में नहीं कहा गया। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह जरूर कहा है कि आपको जो बीज खरीदने का समय है या जो आपका फसल नुकसान हो जाता है उसके लिए बीमा पर प्रावधान दिया। हालांकि सरकार ने ज्यादातर जो फोकस किया है वो इंश्योरेंस के लिए किया है। प्रत्येक व्यक्ति का इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बीमा मिलना चाहिए, इस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसलिए इस संकल्प पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी कोई खास ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही है जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोई भी लोग लुभावने वादे नहीं किए हैं जिससे कि आप उनका सपोर्ट कर सके। लेकिन फिर भी आप क्या राय रखते हैं, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किस पार्टी के साथ आप जाना चाहते हैं। पीछे हमने कांग्रेस को 10 साल दिए, फिर से हमने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल दिए, और अब की बार फिर से आप किसको साथ देना चाहते हैं, किसको आप सत्ता में काबिज देखना चाहते हैं। अपने आपके मुद्दे क्या हैं, किस पार्टी ने आपकी बात को कहा है, किस पार्टी ने नहीं कहा है, अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास रख सकते हैं। लोन से संबंधित आपने कोई लोन लिया है, कोई आपकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी आ रही है, कहाँ से आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो उस पर आप हमसे कमेंट्स करके आप बताएंगे तो हम उस पर आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।